हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं मानव नेत्र क्या होता है, उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानकारी को प्राप्त करते हैं। मानव नेत्र, देखिए जो मानव नेत्र होता है उसमें बेसिकली जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है जी। उस पर जो चित्र बनता है छोटा और उल्टा बनता है। ठीक है जी। जो लेंस की मैं बात करूं, लेंस, तो लेंस होता है उत्तल लेंस। ठीक है जी। लेंस होता है उत्तल लेंस। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पहले इसके पार्ट्स को जान लेंगे। जैसे इसमें एक भाग होता है कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया भाग क्या होता है, देखिए मानव नेत्र का जो आपको ये व्हाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, जो आपको सफेद सफेद सा जो भाग दिखाई देता है आंख का, यही सी भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। और यही भाग जो है दान में दिया जाता है। मान के लिए कोई बॉलीवुड स्टार है या बहुत सारे आपने अभिनेता या कोई देखे होंगे जो अपनी आंखों को डेडिकेट या डोनेशन में कर देते हैं, दान दे देते हैं, तो उनकी जो भाग आंख जो होती है उनका यही भाग दान में दिया जाता है। तो जो आपसे पूछे एग्जामिनर की कौन सा भाग आंख का जो है दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया दिया जाता है। ठीक है। कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है जी। और ये किस प्रकार काम करता है, कैसा है, ये पारदर्शी है जी, पारदर्शी। ठीक है जी। ये पारदर्शी होता है, एक शीशे की तरह, ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह काम करता है। और इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। आगे देखिए, आइरिश, ये भी आंख का ही भाग है, इसको हम आइरिस कहते हैं। आंख का ही भाग है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब सूर्य का प्रकाश हमारी आंखों पर तेज पड़ता है तो उसको रोकने की क्षमता है वो आइरिस में होती है। ठीक है जी। यानी देखिए जब हम सूर्य का प्रकाश हमारी जो आंख पर पड़ता है तो आंख सिकुड़ जाती है, हल्की से कंप्लीट खुल नहीं पाती, तो उसको क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और आइरिस उस टाइम जो है सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है जी। प्रकाश अगर तेज पड़ेगा तो आइरिस सिकुड़ जाएगी, है ना। और जो धीमा पड़ेगा तो ये खुल जाती है। ठीक है। और जो कलर होते हैं, रंग जो होते हैं, आंख का जो कलर है, रंग है, वो आइरिस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है जी। आइरिस पर ही डिपेंड करता है कि आपकी आंख का कलर कैसा होगा। तो आइरिस क्या होता है, हमारी आंख को जो है पुतली को प्रोटेक्ट करता है, प्रकाश से सिकुड़ जाता है, जब तेज होता है तो मंदा होता है तो ये खुल जाता है। तो जैसे अंधेरा होता है, तो जैसे रात्रि में जो जो है लाइट का प्रकाश कम होता है तो आपकी आंखें कंप्लीट पूरी तरह से कंप्लीटली खुल जाती है। ठीक है जी। तो ये है आइरिस। उसके बाद देखिए एक भाग और इसमें और होता है, रेटिना। रेटिना आंख में क्या काम करता है और किस प्रकार ये इसके लिए यूजफुल है। देखिए रेटिना ये होता है, या यहाँ पर आप रेटिना मान लीजिए। देखिए रेटिना का काम क्या होता है, जब हमें कोई मान के चलिए कोई ये वस्तु है, ये, और ये रेटिना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और हम इसको देख रहे हैं, ये आपका लेंस है, ये इसको आप इसको देख रहे हैं, तो इसका जो चित्र है अगर ये से बनता है रेटिना से पहले, या चित्र यहां बनना चाहिए, रेटिना ये है, लेकिन इससे पहले बन जाता है, और कभी कभी या इससे बाद में बन जाता है, इस तरह से, चाहे यहां बन जाओ, ठीक है, यहां बनता है, यहां बनता है, लेकिन कंप्लीट अगर रेटिना पर नहीं बनता है तो आपको वस्तु धुंधली दिखाई देती है। तो पूछेगा वस्तु आपको धुंधली कब दिखाई देती है, जब आपका जिस आप चित्र को देख रहे हैं उसका कंप्लीट जो है चित्र आपके रेटिना पर ना बनता हो तो वस्तु धुंधली दिखाई देती है। तो इसे रेटिना कहते हैं। जब आपका चित्र रेटिना पर बन जाता है तो चित्र आपको जो क्या हुआ, सीधा दिखाई देता है। ठीक है। जब चित्र रेटिना पर बन जाता है तो वस्तु आपको धुंधली नहीं दिखाई देती। और इस पर चित्र क्या बनता है, उल्टा बनता है ना जी, उल्टा बनता है, और छोटा, उल्टा और छोटा। मान के चलिए कोई आपने बुर्ज खलीफा देख लिया तो आपकी पूरी एक पुतली के अंदर पूरी बुर्ज खलीफा आ जाती है, तो उसमें चित्र उल्टा और छोटा बनता है, क्योंकि उत्तल लेंस होता है तभी तो आपको सीधा दिखाई देगा। ठीक है जी। तो ये कुछ भाग थे इंपॉर्टेंट जो आंख के अंदर आते हैं। आइरिस, कॉर्निया, जलद्रव इसमें होता है, समझिए, और आइरिस, रेटिना हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं मानव नेत्र से संबंधित कुछ रोग। मानव के अंदर जो है आंख से संबंधित क्या क्या रोग होते हैं, उनको कैसे उनको दूर किया जा सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए निकट दृष्टि दोष होता है, देखते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है जी। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, देखिए इसमें पास की वस्तु तो दिखाई देगी, पास की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है जी, पास की वस्तु दिखाई देगी। मान के चलिए कोई आदमी ये खड़ा है और इसको ये वस्तु है, ये तो उसको ठीक दिखाई दे रही, लेकिन इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। ठीक है जी, इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसके लिए कौन से अवतल का प्रयोग किया जाता है, लेंस का, अवतल लेंस।
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके निवारण के लिए। ठीक है, पूछेगा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आगे चलिए, दूरदृष्टि दोष पहला हो गया। दूरदृष्टि दोष देखिए, दूरदृष्टि दोष ये क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति है, मान के चलिए कोई व्यक्ति है राजू नाम का, और ये वस्तु है जो दूर है और एक वस्तु पास है। ठीक है जी, अब पूछेगा दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती लेकिन पास की नहीं दिखाई देती, तो इसे हम क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूर की हमें क्या दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, और जो पास की है वो धुंधली दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए, निवारण यानी जब आपको इस प्रकार का दोष हो जाए तो आप कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो इसमें है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ठीक है जी, उत्तल लेंस का, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दृष्टि विषमता, दृष्टि विषमता ये भी आंखों संबंधित एक रोग होता है। इस प्रकार के रोग में, दृष्टि विषमता में, ऊर्ध्वाधर जो खड़ी हुई चीजें हैं वो तो व्यक्ति को दिखाई देंगी, लेकिन जो पड़ी हुई क्षैतिज रूप से चीजें हैं वे नहीं दिखाई देंगी। तो ऊर्ध्वाधर जो चीजें खड़ी है, जैसे खंबा है, सामने कोई खड़ा है, तो इस प्रकार के रोग में व्यक्ति को सामने जो ऊर्ध्वाधर चीजें हैं वो खड़ी दिखाई देंगी, लेकिन जो क्षैतिज रूप से पड़ी हुई हैं वे दिखाई नहीं देती। इसे कहते हैं दृष्टि विषमता, जिसमें ऊर्ध्वाधर चीजें दिखाई दें और पड़ी हुई चीजें ना दिखाई दें। अब देखिए जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष ये क्या होता है जी, देखिए एक ऐसा दोष है जरा दृष्टि दोष जब आपको ना तो पास की सही तरह दिखाई दे वस्तु और ना दूर की, जिसमें ना तो पास की दिखाई दे और ना दूर की वस्तु। इन दोनों की कंडीशन में जब मानव को ना पास का और ना दूर का दिखाई दे, इसी दोनों की कंडीशन के रोग को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए बेलनाकार चश्मे लगाए जाते हैं, बेलनाकार, ठीक है जी, चश्मे लगाए जाते हैं, या द्विफोक्सी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल जो है चश्मे लगाए जाते हैं। आगे देखिए, ट्रोकोमा, ट्रोकोमा क्या रोग है, इन्हें रोहे भी कहते हैं, रोहे भी कहते हैं। ये रोग क्या है, देखिए ये जीवाणु से होता है, देखिए आंखों में जीवाणु से होता है, और इसमें क्या होता है, जीवाणु इतना इन्फेक्शन कर देता है कि आंखों में व्यक्ति ऐसे खुजाता हर मिनट, जो ये जीवाणु इतना खतरनाक होता है कि पूरी आंख को हमारी रेड कर देता है, और उसको जो मानव होता है वो मसलता रहता है, वो रेड होने के कारण उसमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये जीवाणु कारण होता है ट्रोकोमा। मोतियाबिंद क्या होता है जी, मोतियाबिंद कैसा रोग है, देखिए जो लेंस होता है, लेंस ये मान के चलिए लेंस है, और अब इसमें एक रोग होने वाला है। देखिए ये रोग ऐसा होता है कि जो आपका लेंस है वो ऐसे ढकता चला जाता है, ऐसे कंप्लीट वो बंद होता चला जाता है, तो इसकी पहचान कैसे हो, मान के चलिए एक बल्ब है सामने, आपने बल्ब टांगा हुआ है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति इस बल्ब को देखेगा तो इसके चारों तरफ उसको इंद्रधनुष दिखाई देगा, ऐसे बना हुआ इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक है जी, तो ऐसे व्यक्ति को मोतियाबिंद कहते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति के रोगी को क्या दिखाई देता है, बल्ब के चारों तरफ इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं मोतियाबिंद। तो दोस्तों ये थी कुछ आपसे मानव नेत्र के संबंधित कुछ जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं।